हाय दोस्तों, तो कैसी चल रही है आपकी नीट की प्रिपरेशन। आई होप बहुत बढ़िया चल रही होंगी। अभी तो बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही होंगी और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगा रहे होंगे, अपने माइंड पर लॉकडाउन को हावी नहीं होने दे रहे होंगे। तो मैं भानु सोनी आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन नीट पे। हम पढ़ रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट थ्योरी पढ़ ली है साहब, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज जाके आप देख सकते हैं, चैनल पे विजिट कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर आई बटन में भी मैं उसकी लिंक डाल दूंगा। आज हम करते हैं क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं, उनकी अप्रोच क्या है। क्वेश्चन को करने की अप्रोच पे ध्यान रखना कि आप मिनिमम टाइम पे कैसे आप क्वेश्चन सलटा सकते हो, खत्म कर सकते हो, उस पे ध्यान देना, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मतलब 2019 से स्टार्ट कर रहा हूं, कुछ सालों तक लूंगा, ज्यादा पीछे नहीं जा रहा, क्योंकि उतने में कोई मतलब वाली बात नहीं है। कम समय में आपको ज्यादा दिया जाए, यही हमारा लक्ष्य है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, उष्मा चालकता की यूनिट क्या है। तो एकदम सिंपल चीज था, ये तो सिंपल फॉर्मूला था, फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। Q इजिकल टू क्या होता है कि T2 माइनस T1 या डेल्टा T अपॉन L, ठीक है साहब, ये फॉर्मूला आपको पता ही है। ये क्या होता है, ये होता है हीट फ्लक्स, इसकी यूनिट क्या होती है, वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है साहब। के की तो हमें फाइंड करनी है, इसकी हमें पता है केल्विन होगी, ठीक है, और लेंथ की क्या होगी, मीटर होगी, ठीक है साहब। तो मीटर से मीटर कट गया, इधर आया ये, तो ये हो गया वाट पर मीटर केल्विन। ये आंसर आ जाएगा किसका, के का, यानी उष्मा चालकता का, थर्मल कंडक्टिविटी का। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन जैसे दिए हुए वैसे बना दो इसको, वाट मीटर -1 केल्विन -1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा, वाट मीटर -1 केल्विन -1, ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन देखो, अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी एप्सिलॉन नॉट सॉरी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ। आपको क्या कहा है कि एक लेंथ जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट हमें बनानी है, किसकी सहायता से, सी जी और एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सी क्या है, वही है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझने की कोशिश करना, कैसे करना है वो समझने की कोशिश करना। मैं 2-3 मेथड बताऊंगा इसमें। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कभी कह देता है ये फंडामेंटल मान ले, तो दूसरे को हम कैसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन सारे आएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा। देखो क्या है, पहला तो हमें चाहिए सी हमें पता है वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो माइंड में रखो कि वेलोसिटी की कहानी क्या होती है, वेलोसिटी की कहानी यानी उसकी यूनिट सॉरी डायमेंशन क्या होती है, LT-1, ठीक है साहब, पता है। अगला क्या है, जी, तो जी की हम बना लेते हैं, जी की हमें पता है क्या होती है, एफ हमें पता है क्या होता है साहब, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी की क्या हो जाएंगी, एफ की क्या होती है, MLT-2, MLT-2। एफ की याद रखो बहुत काम आने लगी है। ये आर स्क्वायर है तो जी को जी रखा, एम है तो एम स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है साहब, बना लोगे। अब एक एम से तो एक एम कट ही गया, तो एल इधर आ जाएगा और एम इधर आएगा, तो m-1 L3T-2, ये बन गई किसकी, जी की, m-1 L3T-2। अब मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा, आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसमें थोड़ा फोकस कीजिएगा, है ना। छोटी छोटी गलतियां इनको अभी नहीं करना, हमें तो क्वेश्चन जल्द से जल्द बनाना है। अगला है ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है यार, फॉर्मूला हमने कूलॉम लॉ पढ़ा था, वो क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या के की वैल्यू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन इनटू में क्या होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। अब आपको इसकी चाहिए तो कैसे निकालोगे, MLT-2, ये तो फोर्स की होगी, आर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, यहां गुणा होगा तो एल क्यूब हो जाएगा। तो जो चीज दूसरी दी हुई थी ई स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी क्या हो जाएंगी, ML3T-2, सॉरी ML3T-2 बना दिया। अब आराम से आप बना दो। अब जो क्वेश्चन है उसको सोल्व कर लीजिए, इसको मैं हटा देता हूं, हमारे अब किस काम का नहीं है। अब देखो आपको क्या बनाना है, लेंथ बनाना है, एल बनाना है। तो अब ऑप्शन से कैसे चेक करोगे, अब ध्यान रखो ऑप्शन से कैसे चेक करना है वो महत्वपूर्ण है। आपके पास ये 3 है, ठीक है साहब। आप देखो कि यार हमें क्या चाहिए, हमें एल चाहिए, तो हमें एल चाहिए तो डेफिनेटली जी और ये इस दोनों में चेक करूंगा, तो हमें एम तो चाहिए ही नहीं ना, एम तो चाहिए ही नहीं। ध्यान से समझना, पूरा फोकस यहां रखना।
समझो, हमें एल चाहिए, केवल एल चाहिए। तो हमें ना अब ऐसे एक तो तरीका क्या है, एल इज इक्वल टू सी की पावर ए जी की पावर बी और ये एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर क्या सी, ऐसे करके करो। नहीं करना हमें ऐसे, हमें समय वेस्ट नहीं करना, हम थोड़ा ज्यादा तेज सोचेंगे। हमें क्या चाहिए, एल चाहिए। तो एल चाहिए मतलब एम की पावर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, एम आना ही नहीं चाहिए। तो एम कब होगा, कब हटेगा, तो मुझे पता है इन दोनों की मैं गुणा करूं, इन दोनों की गुणा करूं माइंड में, तो यहां से एम माइनस वन आएगा, यहां एम का प्लस वन आएगा, एम की पावर क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो डेफिनेटली जी गुणा ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा ही आएगा। उसी से ही ई एलिमिनेट, सॉरी एम एलिमिनेट होगा, नहीं तो और कोई तरीका ही नहीं है। या तो फिर इसका स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो, परंतु इसका भी जो पावर है उसकी ये पावर की गुणा होनी चाहिए। तो देखो ऑप्शन चेक करो, मैं ऑप्शन पहला चेक करता हूं, गुणा हो रही है, सही काम बन रहा है। दूसरा चेक कर रहा हूं, भाग हो रहा है, दूसरा चेक कर रहा हूं भाग हो रहा है, वो मेरा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, बात खत्म, बी तो हो ही नहीं सकता। तीसरे में भी क्या हो रही है, गुणा हो रही है, चौथे में भी क्या हो रही है, गुणा हो रही है। तो अब बचा क्या, एक ऑप्शन हमारा माइंड से कैंसिल हो गया। अब दूसरा सोचो, दूसरा मैं क्या सोचता हूं, डायरेक्ट एल का सोच लूं या फिर टी का सोच लूं, आपकी मर्जी है। आपको पता है इन दोनों की गुणा होगी, इन दोनों की गुणा हो रही है, तो यहां से पावर एल की पावर क्या आ जाएंगी, 6 आ जाएंगी, एल की पावर 6 आएंगी, ठीक है सर। इन दोनों की गुणा होगी तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। और ऊपर क्या है, सी है, यहां से एल भी है। ये क्वेश्चन देखो, अभी मैं समझा रहा हूं तो समय लग रहा है, जब आप अपने दिमाग से करने लग जाओगे ना तो समय लगेगा ही नहीं। तो यहां एल की पावर 6 आ रही है, पहला ऑप्शन चेक करता हूं। तो देखो मुझे एक बात तो पक्का है कि भाई इन दोनों की गुणा करने से काम बनेगा नहीं, क्योंकि पावर जुड़ जाएंगी और ज्यादा होंगी, हमें तो एल एक ही चाहिए, है ना। तो एक ऐसा भी सोच सकते हो, नहीं तो आप सीधा सीधा ऑप्शन चेक कर लो कि एल को चेक करो, केवल एल को चेक करो, यहाँ पे एल और यहाँ पे एल, इन दोनों की गुणा करने से एल की पावर 6 आ रही है। पहला ऑप्शन देखो, सी स्क्वायर जी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2, ठीक है सर। हमें पता है, वैसे भी हमने सोच लिया कि इन दोनों की गुणा होने से काम बनेगा नहीं। वैसे दूसरा भी चेक कर लो, देखो सी स्क्वायर है तो यहाँ पे एल की पावर क्या आएंगी, 2, केवल एल को कंसीडर करो, और यहाँ पे एल की पावर 6 है का आधा हो जाएगा, 3/2 यानी 6/2 यानी कितना आ जाएगा, 3। तो एल की पावर 2 एल क्यूब, ये तो 5 बन गया, ये खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन वैसे ही गलत था। तीसरा ऑप्शन देखो, यहाँ पे एल की पावर 6 आएंगी, गुणा एल की पावर 6 और बटे में क्या है, भाग देंगे तो एल, यहाँ पे भी नहीं बनेगा। अगला चेक करो ऑप्शन नंबर डी, आपको दिख जाएगा एल की पावर क्या है 1/c स्क्वायर जी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर हाफ, ये है। अब बनाओ सी स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है, एल की पावर 3, क्योंकि 6 का आधा 3, यहां से कटोगे तो एल आ जाएगा। एक ही ऑप्शन है, वो आपका आंसर बना देगा, आप सेकंड्स में आंसर बना ले जाओगे, ठीक है साहब। तो एक यूनिट को पकड़ के भी आप काम बना सकते हो, आपको सबका एबीसी निकालने की कतई जरूरत नहीं है। एक और मेथड बताऊंगा, वो बताता हूं क्वेश्चन नंबर अगले में। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है, एच, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज जी, 3 फंडामेंटल यूनिट कांस्टेंट्स विच फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। आपकी डायमेंशन ऑफ लेंथ बननी चाहिए, एल चाहिए, अगेन आपको एल ही चाहिए। तो देखो कैसे बनाता हूं, समझने की कोशिश करना, क्योंकि समय बचता है दोस्तों अगर आप इस तरह क्वेश्चन करते हो तो, और नहीं करते हो वैसे लगाते हो, आपका वैसे में अच्छी प्रैक्टिस है तो वैसे ही बने रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्लांक्स कांस्टेंट म्यू, हमें पता है E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, है ना। E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू यानी H/T हो गया, ठीक है सर, म्यू 1/T हो गया। एनर्जी हमें पता है क्या होती है, एनर्जी की डायमेंशन क्या होंगी, नहीं पता तो वर्क से देखो, वर्क क्या होता है, F × D, है ना, वही एनर्जी की होंगी। F यानी F इक्वल टू mLT-2, mLT-2, F की याद है, इंटू डी करूंगा तो L स्क्वायर आ जाएगा, और ये T इधर गुना में हो जाएगा तो एक T खा जाएंगे, T-1 एनर्जी की आ गई आपके साथ। ये किसकी आ गई साहब, H की आ गई, ठीक है साहब, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ H की क्या आ गई साहब, इसकी mL² T-1। अगला देखो, अगला क्या है, लाइट की तो आपको पता ही है क्या होंगे साहब, LT-1 स्पीड है तो है ही,
और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगेन अभी हमने निकाला था, क्या था, F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें पता है ये क्या होता है, ml t-2, ठीक है सब, एल स्क्वायर यहाँ पे गुणा होगा तो क्यूब हो जाएगा, और इधर ये m है तो -1 हो जाएगा, तो g की क्या आ जाएंगी आप निकाल सकते हो, m-1 l³ t-2। बक्से बक्से मैं अभी नहीं लगा रहा है। तो देखो अब आपको क्या क्या है, आपको लेंथ बनानी है, एल बनाना है, एल बनाना है। तो देखो एल या तो एल से चेक कर लो, या तो सब में एक एल को पकड़ो और सब में रख रख के देख लो, वो भी कर सकते हो, या फिर एक काम करो, एक काम करो, क्या कर सकते हो, जो भी मेथड बताया उसी से हम चलते हैं थोड़ा। हमें क्या चाहिए, एम तो चाहिए ही नहीं, हमें तो एल चाहिए, तो एम कैसे हट सकता है, एम हटेगा तो डेफिनेटली इस और इसकी गुणा होंगी, पावर आगे कुछ भी हो इनकी गुणा होते ही एम हट जाएगा, क्योंकि +1 है -1 है, काम खत्म हो जाएगा। तो h इंटू जी तो चाहिए ही चाहिए, h इंटू जी तो चाहिए ही चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट सेकंड आ सकता है, थर्ड नहीं आएगा क्योंकि भाग में है तो नहीं कटेगा, और फोर्थ भी नहीं आएगा क्योंकि उसमें भी भाग में है तो नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या है, h और g गुणा हो रही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और ए और बी में से एक आंसर है। अब h और g की गुणा कर लो, और आपको क्या चाहिए, एल ही चाहिए, या तो t को पकड़ लो या l को पकड़ लो, जैसे मर्जी है वैसे पकड़ लो, या मैं चलो t को पकड़ लेता हूँ, l को नहीं पकड़ता, t को पकड़ लेता हूँ, ठीक है सर, मैंने t को पकड़ा। इन दोनों की गुणा होगी, इन दोनों की क्या हो रही है, गुणा हो रही है, तो यहाँ पे t की पावर जुड़ जाएंगे तो t की पावर -3 आ गया, ठीक है सर। आपको t की पावर क्या बनानी है, 0 बनानी है, ठीक है साहब। इन दोनों की गुणा हो रही है, t की पावर -3, दोनों में देखो रूट बन रहा है, रूट बन रहा है, तो यानी t की पावर क्या होगी, -3/2 हो गई, ठीक है साहब। अब देखो नीचे भाग में भी क्या आना चाहिए, t की पावर -3/2 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, t की पावर -3/2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तभी तो कटेगा। तो देखो यहां c क्या है, LT-1, यानी इसकी जो भी पावर होंगी वो पावर क्या होनी चाहिए, 3/2 होनी चाहिए, तभी तो ये 3/2 से कटेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। इस तरह आप कर सकते हो, नहीं तो ABC करके वो तो मेथड है ही, आप कर ही सकते हो, ठीक है साहब। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं इसमें, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन कर बनाने की कोशिश कीजिएगा और फिर देखते हैं कौन कौन बना लेता है। और क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, है ना, चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो काम बनेगा नहीं, वीडियोस के बारे में पता नहीं चलेगा। बेल आइकन हिट कर लिया करो ताकि क्या हो जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, और लाइक तो करना ही है ना, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। इफ द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी VC ऑफ अ फॉलोइंग फ्लूइड or a tube expressed as neta rho where and neta rho are coefficient of, चलो कुछ नहीं है, सिंपल है कि भाई आपको क्रिटिकल वेलोसिटी VC और उसका रिलेशन बनाना है किसमें, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड यानी नीटा, है ना, और डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड एंड रेडियस ऑफ ट्यूब रेस्पेक्टिवली, देन द XYZ बताओ। तो आपको एक फॉर्मूला यदि याद है तो आप बना ले जाओगे, यदि ये क्वेश्चन नहीं तो आप ABC से बनोगे। आपको एक फॉर्मूला पता है कौन सा, कि भाई एक नंबर हुआ करता था रेनॉल्ड नंबर, RE रेनॉल्ड नंबर, तो उसको हम कैसे बनाते थे, रो VL अपॉन म्यू, ये फॉर्मूला लिखते थे, रो VL अपॉन म्यू, ये हम फॉर्मूला लिखते थे, है ना, जब लेंथ को कंसीडर करें, या फिर हम जब ट्यूब को करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे तब हम फ्लूइड में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा और चीजें, तो उसमें हम क्या कर देते थे, रो VD अपॉन म्यू, ठीक है साहब। म्यू आपने ज्यादा पढ़ा है, यहाँ पे म्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे नीटा दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीटा ही क्या है, यहाँ पे भी म्यू क्या होता था, विस्कोसिटी होता था, डी डाया होता था, कभी आर भी लेते हैं तो रेडियस हो जाती थी, यहाँ पे आर दिया है तो हम रेडियस ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कोई बच्चा कहेगा सर R/2R लिखो, तो 2 से कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं है, हमें तो उसकी डायमेंशन देखनी है, ठीक है साहब। रो डेंसिटी होती है, वी वेलोसिटी होती है, रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर का यूनिट आपको पता है, मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ था, दिस इज यूनिट लेस, सॉरी डायमेंशन लेस, है ना। क्यों भाई डायमेंशन लेस क्यों है, क्योंकि ये देखो होता है क्या है साहब, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, है ना, यदि बेसिक आपको पता है तो इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, दोनों ही फोर्स है, फोर्स से फोर्स कट जाएगा तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो यहां से आप सीधा बना सकते हो, आपको क्या चाहिए, VC, यानी इसका रिलेशन चाहिए किसके बारे में, इन तीनों से, तो कैसे आएगा, V इजिकल टू क्या आ जाएगा, नीटा
रो की पावर नीटा अपॉन रो आर। तो यानी मैं इसको लिख सकता हूं नीटा 1 रो की पावर -1 आर की पावर -1। तो यही आपसे पूछा गया है एक्स वाई जेड। तो एक्स इज इक्वल टू 1 -1 और -1। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा 1 -1 -1। तो ये आपके आंसर आ गए। सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला पता होगा तो इसलिए फॉर्मूला मैंने एक साथ आपको बताए थे पिछली क्लास में। अभी एक बार और कुछ फॉर्मूले आते जाएंगे, इनको माइंड में रखो, फॉर्मूलाज बहुत काम आते हैं ये। ठीक है सर, हो गया ये क्वेश्चन। अगला चलते हैं। द इफ द एनर्जी ई वेलोसिटी वी टाइम टी इज चूजन एज ए फंडामेंटल क्वांटिटीज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन विल बी। अब देखो इसको एक अलग तरीके से और बताता हूं आपको। मेथड इतने बता दूंगा कि आप किसी पे भी आप अपने आप को सोच सके। देखो इस जो चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, आप यूनिट से भी वही क्वेश्चन कर सकते हो और डायमेंशन से भी वही क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि अंतर नहीं है ना। डायमेंशन बेसिकली क्या है, यूनिट का रिप्रेजेंटेशन है। तो आप यूनिट से भी कर सकते हो। कैसे, अभी समझना। आपको क्या चाहिए, एनर्जी कहा है उसने, एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की सर यूनिट होती है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर है ना। परंतु न्यूटन मीटर से नहीं, हमें न्यूटन को भी तोड़ना है, हमें एकदम फंडामेंटल में चलना है। तो न्यूटन की क्या होती है साहब, न्यूटन की होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो न्यूटन होता है। और न्यूटन इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है सर, ये एनर्जी की यूनिट होगी। अगला क्या कह रहा है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट बताओ। तो वेलोसिटी की भी बनाएंगे। देखो वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और तीसरा टाइम क्या कह रहा है, टाइम क्या है, ये सेकेंड होगी। ठीक है सर, आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज सरफेस टेंशन बनाना है। सरफेस टेंशन क्या होता है, एफ अपॉन एल, एफ अपॉन एल यही तो होता है ना। एफ अपॉन एल यानी न्यूटन, फोर्स क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी में ही भाग दे दो एल का, यानी मीटर तो कट जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, ये चाहिए बेसिकली। देखो मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं, पहले तो मैं 2 क्वेश्चन करा चुका हूं, इसको दूसरे से भी बता रहा हूं। आप जिससे भी करना चाहे उस पर खूब सारी प्रैक्टिस कर लें, आराम से बन जाएंगे। अब आपको क्या चाहिए, केजी पर सेकेंड स्क्वायर चाहिए। तो मैं पहली बात ये कहूं कि यार केजी कहां से आएगा, तो केजी यहां से आएगा, ई से आएगा केजी। ठीक है साहब, और केजी और कहीं से आ नहीं सकता, तो चलो छोड़ो, केजी तो यहां से आएगा। तो डेफिनेटली है कि केजी की पावर यहां 1 है, तो ई की पावर तो 1 होनी ही होनी चाहिए, नहीं तो काम बनेगा ही नहीं। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, ए में है, बी में 2 पावर होगी, काम खत्म हो गया। सी में भी पावर 1 है, डी में भी पावर 1 है, तो ए तो ऑप्शन कैंसिल हो ही गया। ठीक है साहब, अब देखो एक चीज है कि मुझे मीटर चाहिए ही नहीं, या फिर मैं सीधा सेकंड को पकड़ लूं, पुट करके रख लूं, या फिर ये सोचूं मीटर तो मुझे चाहिए ही नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे मीटर आ रहा है, मीटर आ रहा है, मीटर आ रहा है, तो मीटर तो चाहिए ही नहीं। तो मीटर कैसे हटेगा, मुझे ये बताओ। मीटर डेफिनेटली है कि इसमें इसकी तो पावर 1 है, डेफिनेटली है, इसमें इसका भाग दूं, इसमें इसका भाग दूं, क्योंकि यहां पे तो मीटर आ ही नहीं रहा, और इसमें इसका भाग दूं, ई में वी का भाग देने से मीटर हट जाएगा, नहीं हटेगा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे मीटर की पावर 2 है, यहाँ पे मीटर 1 ही है, तो यानी मीटर वेलोसिटी का स्क्वायर करूं तब मेरा मीटर अपना बढ़ जाएगा। यहाँ पे मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर स्क्वायर हट जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। क्यों, देखो कैसे बनेगा साहब, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, इसमें मैं भाग दूंगा वी का, दैट इज मीटर स्क्वायर बन जाएगा, और सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। तो ये से ये कट गया, तो इतना भी पक्का है कि ई वी -2 तो आएगा ही आएगा। तो ई वी -2, ई वी -2, ई वी -2, ऑप्शन ए और सी बच गया। अब इसको भी आप कर सकते हो, सेकेंड से आपने देखा काटा तो आपके पास क्या बच गया, सेकेंड स्क्वायर भी कट गया। तो ई वी -2 से सीधा सीधा बचा क्या हमारे पास, केवल और केवल केजी ही बचा है। और केजी हमें क्या चाहिए, सेकेंड स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं, हाँ सेकेंड स्क्वायर चाहिए, सेकेंड स्क्वायर चाहिए, केजी अपॉन सेकेंड स्क्वायर चाहिए। तो केजी तो हमारा इससे बन गया, सेकेंड स्क्वायर किससे बनेगा, इससे। तो टी की पावर क्या होनी चाहिए, -2 होनी चाहिए, तभी सेकेंड स्क्वायर यानी बटे में सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, तो आप यूनिट से भी कर सकते हो, चाहो डायमेंशन से करो, यूनिट से इजीली इसलिए हो जाता है क्योंकि यूनिट रखना, केजी वेजी काटना आसान रहता है। ठीक है सर, चलो तो फिर एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन कौन दे पाता है, देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर एकदम सही करेक्ट दे पाता है। तो अच्छे से देखना, आराम से बनाना और आंसर कमेंट बॉक्स में देना। तो चलो फिर आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो सिंपल क्वेश्चन है, एकदम प्यारा सिंपल क्वेश्चन है कि इनमें से किस की अपनी डायमेंशन या यूनिट क्या है, सेम है। तो सिंपल सा काम है, देखो इम्पल्स और सरफेस टेंशन, इम्पल्स क्या होता है एफ डेल्टा टी, ठीक है साहब, और सरफेस टेंशन अभी देखा था एफ अपॉन एल, नहीं हो सकती बराबर। अगला देखो एंगुलर मोमेंटम और वर्क, ये भी नहीं है। वर्क एंड टॉर्क ये हो सकेगा। देखो पहले एक बार चारों ऑप्शन देख लिया करो तो आपको पता चल जाएगा कि यार हाँ, मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है कि कौन कौन सी सेम है। इसका डिस्कशन किया था पिछली क्लास में, थ्योरी वाली क्लास में, जाके देखो उसको। तो उसको यदि आपने अच्छे से देख लिया तो आप तुरंत बोल दोगे यार हाँ यार, वर्क और टॉर्क। यंग मॉडुलस किससे, अपने स्ट्रेस से होता है ना, स्ट्रेस से बराबर होता है। स्ट्रेस किससे होता है साहब, प्रेशर के बराबर होता है। तो हमने ये पिछली क्लास में चर्चा की हुई है, तो आप उसको देखें तो आप देखोगे वर्क और टॉर्क। वर्क भी क्या होता है एफ डी, और टॉर्क भी क्या होता है एफ इंटू डी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनकी यूनिट सेम हो जाएंगी, या फिर डायमेंशन कहूंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, सेम हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन देखो, द डैम्पिंग फोर्स ऑन ए ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यानी डैम्पिंग फोर्स में एफ मान रहा हूं, एफ डी मान लेता हूं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके हैं, वेलोसिटी के हैं, ठीक है साहब। द यूनिट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर, आपको क्या चाहिए यूनिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो एफ डी इज इक्वल टू के, ये मान लेता हूं प्रोपोर्शनल है, ये कांस्टेंट है वी। एफ की क्या होती है, यूनिट पूछी है क्या, यूनिट भी इसने न्यूटन में दी है क्या, देख लेते हैं, नहीं केजी में दी हुई है। तो फोर्स की क्या होती है न्यूटन, न्यूटन क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी हमें पता ही है क्या होती है मीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड कट गया, मीटर से मीटर कट गया, बचेगा क्या, के की यूनिट क्या आ जाएंगी यहाँ से, केजी पर सेकंड, यानी केजी सेकंड माइनस 1। ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, सी, केजी सेकंड माइनस 1। सिंपल क्वेश्चन था, आराम से कर लोगे। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ये तो सर जब उस दिन 11th पढ़ाते हैं ना, उसी दिन ही बता देते हैं कि सर इसका आंसर क्या होता है ना। क्या होता है भाई, आपको पता ही है, प्रकाश की जो सी लाइट आती है उसको क्या बोलते हैं, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो आपसे इसकी यूनिट पूछी गई है, इसी की तो पूछी है, -2 दी है क्या, हाँ, की पावर हाफ, यही तो पूछा है। क्या हो जाएगा स्पीड की, जो कि क्या हो जाएगा LT-1। सिंपलेस्ट क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अगेन अलग टाइप का क्वेश्चन है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को। द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक डेंसिटी दी हुई है, सीजीएस यूनिट है, क्या दी हुई है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है साहब। इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। मतलब एक अलग सिस्टम बनाया है, उसमें यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, वो है 10 सेंटीमीटर। जैसे मैं एमकेएस की बात करूं तो एमकेएस में आप कहोगे कि यार 1 मीटर बराबर, ये मीटर आ गया ना, ये बराबर किसके था, 100 सेंटीमीटर था। परंतु इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें एक एम मत मानो, कुछ मान लो एल मान लेता हूं, लेंथ, एक एल लेंथ, नाम इन्होंने भी नहीं दिया, हम भी एल मान लेते हैं। वो किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है साहब। ऐसे ही 10 सेंटीमीटर है, और यूनिट ऑफ मास यानी एक एम किसके बराबर है, 100 ग्राम के बराबर है, ठीक है साहब। जैसे वहां पे 1000 केजी होता है, सॉरी 1000 ग्राम होता है, वैसे ही यहाँ पे 100 ग्राम के बराबर है। तो आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। तो आपको क्या करते, आप मान लो इसको केजी और में चेंज करते हैं, केजी और में चेंज करते हैं। तो केजी में कैसे चेंज करते हैं, मान लो मीटर को लिखना होता कि 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की जगह क्या लिखते हैं, 1/100 मीटर की पावर क्या हो जाएंगी 3, यही करते। तो वही काम अब यहां कर दो, क्या प्रॉब्लम है। तो R इंटू ग्राम, ग्राम कितना है यहाँ पे, 1 ग्राम की वैल्यू कितनी है, 1/100 m, 1/100 m, या m मैंने माना है 1/100 की पावर m, ये m माना है। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या है, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू है 1/10 की पावर क्यूब, ठीक है साहब, ये L हो गया, ठीक है। अब कर लो 4 गुणा में, अब 4 गुणा में देखो क्या है, 4 गुणा में 1/100, तो ये 1/100 नीचे आ जाएगा, ये 3 पावर ऊपर चली जाएंगी, 10 गुना 10 गुना 10। वैसे भी करते हो ना, इस तरह गुणा कर सकते हो कि ऊपर और बीच वाले गुणा होगी, तो 10 2 तो कट गया, बचा क्या 40। दिस इज योर आंसर,
ये भी कर सकते हो। और कुछ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं किससे, N1 U1 N2 U2, उससे भी कर सकते हो आप। वो कैसे करोगे, तो वो कर लो, N1 U1 इजिकल टू N2 U2, ये क्या होता है, फैक्टर होता है और ये उसकी यूनिट होती है ना। तो यहाँ पे कितनी है, 4 ग्राम पर सेकंड, सेकंड नहीं है, क्या है ये, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है साहब, इजिकल टू N2 हमें निकालना है, ग्राम हमें कितना दिया हुआ है, 10 है, 10 है क्या, सॉरी 100 ग्राम है, 100 बट्टे N2 कितना है, सेंटीमीटर क्यूब, कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। अब चेंज कर लो, इसका क्यूब है तो आप कर सकते हो। तो N2 की वैल्यू आपको निकालनी है, ग्राम 100 है ही, बटे 10 गुना 10 गुना 10, ये क्या हो गया, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इससे तो ये पूरा कट ही गया, और बचा क्या यहाँ पे, 2 जीरो से 2 जीरो बच गया, 40 इधर आ जाएगा, तो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40। तो आप वैसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, मर्जी आए वैसे कर लो। सिंपल क्वेश्चन था, हार्ड बनाने की कोशिश ना करें तो ही बेहतर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 करें। अरे वाह यार, 11 तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फॉर्मूला पत्ते होनी चाहिए भाई, फॉर्मूलाज प्रैक्टिस करो। आपको एक क्लास दूंगा मैं जिसमें सारे फॉर्मूला एक साथ बताऊंगा फिजिक्स के, है ना, वो आने वाले समय में आएंगी, तब तक आपको बने रहना होगा ना। चलो, द डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला याद आ रहा है, ये फॉर्मूला आता है, ये किसका होता है, एनर्जी डेंसिटी का होता है, जो कि क्या होती है, एनर्जी अपॉन पर वॉल्यूम, है ना, E अपॉन वी, यही तो फॉर्मूला होता है इसका, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी जो यूनिट होगी वही तो इसकी यूनिट होगी। तो कर लो, एनर्जी की क्या होती है, एनर्जी की हमें याद नहीं है, चलो कोई बात नहीं। आपको इतना पता है कि फोर्स की पता है, तो फोर्स की क्या होती है, MLT-2 और MLT-2, और यहाँ पे क्या आएगा, L और आएगा तो L स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम की क्या होती है, L क्यूब होती है, तो L क्यूब से कट जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा एक, तो ML-1T-2। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, B ML-2 T-2। दिस इज योर आंसर। फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं तो आप क्या करोगे, एप्सिलॉन नॉट की अपनी अलग निकालोगे, E की अलग निकालोगे, काहे को फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला अगेन फर्जी क्वेश्चन, बहुत फर्जी क्वेश्चन। ये तो हमने पिछली क्लास में एक पूरा बड़ा क्वेश्चन कर लिया था, उससे हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। क्या है भाई साहब, V इजिकल टू 80 प्लस B अपॉन T प्लस C, ठीक है। ABC की आपको डायमेंशन बतानी है, तो डेफिनेटली C की तो 101% क्या हो जाएंगी, T हो जाएंगी। तो कोई ऑप्शन है क्या जिसमें T है, अरे वाह, एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, B। बात खत्म। बच्चा यही टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट कैसे होता है, हम तो सबसे पहले देखते हैं A की, यार A की निकालेंगे, फिर B की निकालेंगे, फिर C की निकालेंगे। काहे को बेवकूफ भाई, ऐसे बेवकूफ भाई नहीं बनने का, C को देखने का, C क्या बोलता, अपने साथ T लेके जाता, T को जोड़ने का है तो इसको भी T का होने का, तो इसका डायमेंशन हम T बताएगा, तो T किस में है, ऑप्शन नंबर B में ही है। बाकी निकाल सकते हो कि इसकी इसके बराबर, इस पूरे पार्ट की फिर इसके पूरे के बराबर कर लेना, आंसर आ जाएगा, हमने बताया हुआ है। तो आज के ये 12 क्वेश्चन हमने किए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको हमारे फेसबुक पेज पे मिलते रहेंगे, और आगे मैं कुछ 3-4 चैप्टर के मिक्स भी डालूंगा। तो बने रहिए ऑनलाइन नीट के साथ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रिपरेशन करा रहा है ऑनलाइन नीट की। जल्दी 11th और 12th की भी क्लासेस लगाई जाएंगी। बायोलॉजी की क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गोपाल सर करा रहे हैं आपको। तो बने रहिए। अच्छा लगा वीडियो तो शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जहां शेयर कर सकते हो वहां शेयर कर देना। कल हम पढ़ेंगे क्या, 1D, और 1D में हम खतरनाक प्रैक्टिस करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो आपके पिछले साल के आए हुए हैं। उससे पहले एक शॉट में हम कंप्लीट थ्योरी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।